शहबाज शरीफ का एफआईए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस किन वजूहात की बिना पर अभी तक रुका हुआ है? असद, आपकी तरफ आऊंगी। वजीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तमाम केसेस इस वक्त कंक्लूड होने जा रहे हैं और कोई ना कोई रिजल्ट भी इनका निकलने लगा है। सो अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है अभी के बाद ये किस तरह से सूट कर रहा होगा शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड कर दूं अपने नाज़रीन के लिए कि सवाल तो वही है जो हमारी ने किया है, लेकिन असदुल्ला खान साहब लाहौर में इस केस को खुद जाके कवर करते हैं, कोर्ट रूम में मौजूद होते हैं, तो इसलिए आज इस्लामाबाद में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं पहले भी प्रोग्राम लेने की, तो हमने कहा कि आज ज़रा इनसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इमरान खान साहब हर मुलाकात में, हर तकरीर में मकसूद चपरासी का जिक्र ज़रूर करते हैं। तो हमने कहा ये भी ज़रा पूछ लें कि ये केस क्या है, मकसूद चपरासी कौन है और ये चक्कर क्या है। सही है, बहुत शुक्रिया। देखें, शहबाज शरीफ साहब के बारे में के केसेस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की ये ख्वाहिश तो ज़रूर है, और हमारी जो भी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा कि जी अब ये केसेस जो हैं वो कंक्लूड होने की स्टेज पर आ गए हैं, इसलिए इनको बड़ी टेंशन हो रही है। ये उनकी ख्वाहिश ज़रूर है, वो इस पर कोशिश भी करते हैं, लेकिन असल सूरत हाल ये नहीं है। केस अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। आपको याद होगा 2 महीने पहले खबर आई थी कि जी 10 तारीख को शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। लेकिन फ़र्द जुर्म अभी भी आयद होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि हमारे सिस्टम में इस तरह की खराबियाँ हैं कि वकला के पास दसियों तरीके हैं कि वो फ़र्द जुर्म को टाल दें। जैसे आपने राना सनाउल्लाह साहब को देखें, राना सनाउल्लाह साहब को पिछले 2.5 साल में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अब शहबाज शरीफ साहब का जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें जो है वो 14 लो इनकम मुलाजमीन पे के 28 अकाउंट्स में 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, जिसमें से मकसूद चपरासी भी एक है जिसमें 375 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है। अब इसमें मामला ये है कि जैसे मैंने कहा कि डिलेइंग टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम में मौजूद होते हैं। अब इसमें 2-4 दरखास्तें आई हुई हैं बरियत की, उसमें से एक अभी जो है वो सिर्फ सेटल हुई है, फैसला आया है। 4 दरखास्तें ज़िमनी दरखास्तें आई हैं। एक उसमें से जी बरियत की दरखास्त, एक CFO उस्मान है, उन्होंने कहा जी मुझे तो बरी कर दे, मेरा तो बनता नहीं है। दूसरे एक और को एक्यूज है, उनकी तरफ से दरखास्त आ गई, उन्होंने कहा जी मैं तो अदालत का दायरा कार चैलेंज करता हूँ। 2 दरखास्तें FIA ने डाल दी। एक उन्होंने डाल दी कि रोजाना की बुनियाद पर करें, चले वो तो समझ आती है, लेकिन एक और दरखास्त डाल दी कि उन्होंने जी शहबाज शरीफ साहब ने पिछली समात पे जो यहाँ पर खड़े होकर 15 मिनट अदालत के ज़ाया की अपनी तारीफों में, उस पर इन पर तौहीन अदालत आयद की जाए। अब पिछली समात पर भी जज साहब ने पूछा था कि क्या FIA को कंटिन्यू करना चाहती है, उन्होंने कहा जी हाँ हम इस पर दलाइल देना चाहते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि FIA जो है वो खुद क्यों डिले पे जा रही है, इस तरह की फजूल एप्लीकेशंस डाल के जी इन पर तौहीन अदालत लगाएं। भाई अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग केस है, आप सीधा उस केस के ऊपर आए, उसको कंक्लूड कराएं। ये तो खुद मुल्ज़मान की कोशिश होती है कि डिले किया जाए, ये प्रोसिक्यूशन की तो कोशिश नहीं होनी चाहिए। बहरहाल सूरत हाल ये है कि अभी आजम तारड़ साहब की एंट्री हुई, जी वक्त चाहिए, आजम तारड़ साहब आ रहे हैं, अगली समात में आएंगे, आ गए। उन्होंने कहा जी मैंने चूंकि अब करना है तो मैं तैयारी कर लूँ, तो अगली समात में आऊँगा। अगली समात में आए ही नहीं, गिज कहाँ गए जी, वो इस्लामाबाद चले गए हैं। तो सूरत हाल ये है कि ये केस अभी कहीं पर भी नहीं खड़ा हुआ। उसकी वजह है कि फर्द जुर्म ही आयद नहीं, फर्द जुर्म आयद होगी, फिर 110 गवाहों को सुना जाएगा, वो गवाह सुने जाएंगे तो ट्रायल शुरू होगा, तो फिर कहीं जाकर होगा। अब ये जो सवाल था मकसूद चपरासी वाला, अगर आपके वक्त है तो मैं ये आखिर है कौन सा? हाँ, ये जाहिर है ये उन मुलाजमीन में से एक मुलाजिम है जिसके अकाउंट में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई, और इसको उस वक्त जब ये पता चला कि इस पर तहकीकात शुरू हुई हैं, तो ये उन लोगों में से है जिसको फौरी तौर पर यहाँ से फरार करा दिया गया था। और ये साहब जो है वो दुबई में होते हैं और यहाँ पाकिस्तान नहीं आ सकते। इनकी फैमिली जो है, इनकी अहलिया मेरी इतलात के मुताबिक उनको जिन्होंने भिजवाया है वही उनको टिकट देते हैं, जाओ अपने शौहर से मिल आओ। वो 20-25 दिन वहाँ गुजार कर आ जाती हैं, फिर 6 महीने के बाद चली जाती हैं। और इसी दौरान में उसके घर के जो हालात ली, तो उसको आ रही है वो जो उसकी सैलरी थी, लेकिन बड़ी कसम पुर्सी के हालात में ये रह रहे हैं। एक किराए का घर है, भाई का भी 3-4 दिन पहले इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, तो ये बेचारा जो है वो मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए उसको जब जनाजे से पहले दिखाया गया तो वो धाड़े मार मार के रोता रहा कि मैं आ नहीं सकता। कुछ अर्सा पहले उसके बच्चों के रिश्ते तय हुए हैं, उसमें भी ये बड़ा गमगीन था, रो रहा था कि जी मैं इस मौके पर भी अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ। तो इसके बारे में जनरली जो लोगों की राय है वो ये है कि ये जाहिर है जैसे बाकी मुलाजमीन थे, अभी उसमें से एक का इंतकाल भी हो गया। जो दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें वो 20,000 रुपये के मुलाजिम है, उनसे कहा गया कि जी आप ये पैसे दे दें, अकाउंट खुलवा लें। तो ये इस लिहाज से तो शरीके जुर्म रहे कि उनको पता था कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसके बेनिफिशरीज नहीं थे। इनको तो अपनी वही तनख्वाह मिलती थी। तो मलिक मकसूद भी उन्हीं में से एक है जो आज भी उसी शायद वही तनख्वाह मिलती होगी जो 20-25 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह थी। लेकिन बहरहाल उसको एक सिंबल के तौर पर पेश किया जाता है कि वो एक सिंबल है मनी लॉन्ड्रिंग के किरदारों में से एक वो है कि जिसके अकाउंट को इस्तेमाल किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। लेकिन ये जो केस है
अभी तक एक ऐसे सिचुएशन में है जो 2 साल पहले केस शुरू हुआ था उसमें कोई 10 गवाह रिकॉर्ड हो गए हैं, इसमें भी फर्द जुर्मी आयद नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं स्टेज पर है, मेरा ख्याल है वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। इसीलिए जो शहबाज शरीफ साइड जो है सारी, इसलिए वो डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल करी हुई। हुकूमत को तो खुद नहीं पता इस वक्त। अब आप देखिए ना, फर्ज कीजिए कि हुकूमत आ जाती है, अभी ये जो नई एक खिचड़ी बन रही है, अभी एक ऐसी एक मिक्स हुकूमत आ जाती है जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, तो प्रोसिक्यूशन जो है वो आप उसके बाद प्रोसिक्यूशन की चाल ढाल, अभी वैसे खैर ढीली है वो, लेकिन फिर आप देखिएगा प्रोसिक्यूशन की चाल ढाल बदल जाएगी, ऐसा ऐसा बरियतें शुरू हो जाएंगी। अभी हमने एक साफ पानी कंपनी का केस देखा जिसमें एक ज़िमनी रेफरेंस आया था, उसमें फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, चालान नहीं हुआ, 39 में से एक भी गवाह नहीं हुआ और उसमें तमाम मुल्ज़मान बरी हो गए। तो इस तरह की बरियतें जो हैं वो आने वाले दिनों में हमें फिर देखने में आ सकती हैं, और आप फिर जब हम 2-4 साल के बाद बैठे होंगे हम कहेंगे कि देखिए मेरे पर कितने केसेस बनाए गए सियासी इंतकाम के लिए, एक भी साबित नहीं हो सका। तो लास्ट मिनट है सिद्दीक, ये जो 4 साल हम एहतसाब का नारा सुनते रहे, ये महज नारा ही था, हुआ कुछ नहीं। देखिए, इमरान खान साहब के अदालतें मातहत नहीं हैं, नैब उनके मातहत नहीं है, मसाइल बहुत हैं, वाइट कलर क्राइम को साबित करना आसान नहीं है। पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है जहाँ पे मुल्ज़िमों को, मुजरिमों को फ़ायदा होता है। अब देखें, एक मुजरिम जो है सज़ा-याफ्ता मुजरिम, वो कैसे पाकिस्तान से बाहर चला गया और वहाँ बैठ के पाकिस्तान के निज़ाम को मजाक उड़ा रहा है और साजिशें कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के निज़ाम का अलमिया है कि यहाँ पे ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकता। वकील डेटिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, तारीख पे तारीख लेते हैं, और बदकिस्मती से हमारी अदालतें तारीख पे तारीख देती रहती हैं। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा निज़ाम में एहतसाब का हम नहीं सोच सकते।